मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, तो इसके लिए देखो आपको सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड का उच्चारण कहना सीखना होता है। उसका आप अर्थ याद किए, इसके बाद आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखे। धीरे धीरे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से आज की इस क्लास में समझाऊंगा कि कैसे आप शुद्ध इंग्लिश की कोई स्टोरी हो, इंग्लिश की बुक हो, उसका कैसे उच्चारण करोगे। आज जो मैं यहाँ पे आपके लिए वर्ड्स लेके आया हूँ ना, इनसे ही रिलेटेड आप चाहे जितने ही पाएंगे ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इनसे हटके ही मिलेगा ना तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो शुद्ध कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ा जाता है, उनका अर्थ निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, लिखा है कि अंग्रेजी को शुद्ध तरीके से पढ़ने का रामबाण मंत्र। तो यहाँ देखो हमने जितने भी वर्ड्स ले रखे इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नोट डाउन करके याद कर लेना, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो शुरुआत करते हैं। आपका पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है एच ई। देखो, जब किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दिया जाए तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा का साउंड होता है, यानी कि एच से जब आप यहाँ पे हा करोगे तो ई लगा है तो यहाँ पे आपको बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है, तो ये आपका ही हो जाएगा। और ही का मतलब होता है आपका वह, और यह यूज होगा पुलिंग यानी कि लड़के के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। ठीक है, यानी कि पुरुष के लिए अगर कहीं वह है, कोई सेंटेंस बना रहे हो आप, तो वहाँ पे इंग्लिश में आप ही यूज करोगे। आगे है एस एच ई, तो इसको पढ़ते हैं सी। देखो एस एच के बाद आपको ई दिया है तो एस एच देखो बड़ा सा बनाएगा, और ई है तो बड़ी की मात्रा कर देना, ये आपका सी हो जाएगा। और सी का भी मतलब वह ही होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए आपका यहाँ पे यूज होगा। चलिए आगे है वी ई, डब्ल्यू ई, इसको पढ़ते हैं वी। तो डब्ल्यू आपका वा बनाएगा, और यहाँ पे जो ई दिया गया बड़ी की मात्रा का साउंड होगा तो ये आपका हो गया वी। और वी का मतलब होता है हम। देखो, मैं इनका साथ में प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, आप कहीं भी देखें फटाक से उसे पढ़ दें। आगे है यम ई टी। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में ही होता है। तो यहाँ यम से माँ हो गया, ई का उच्चारण एक ही मात्रा, और टी से आपका टा, ए आपका मेट हो गया। और मेट का मतलब होता है मिलना। मैं आपको कुछ रूल्स भी इंग्लिश को यहाँ पे कराऊंगा, आप उसको याद कर लेना। कल की जो क्लास होगी ना उसमें मैं आपको 10 रूल्स सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। लेकिन पहले आज की इस क्लास को आप सीखिए। लिखा है डब्ल्यू ए एस, इसे वाज पढ़ा जाता है इस तरीके से। देखो वाज, और वाज का मतलब होता है था थी, था थी थे। चलिए आगे है जी यू एन, तो इसको पढ़ते हैं गन। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं होता है, केवल किनारे किनारे वाले का आपको उच्चारण कहना है। तो जी से गा और यन से आपका ना, ए आपका गन हो जाएगा, और गन का अर्थ होता है बंदूक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यस यू एन, देखो यहाँ पे जी यू एन था तो आपने यू का उच्चारण नहीं किया। यहाँ यस यू एन है तो यहाँ भी बीच में यू है, यहाँ भी उच्चारण नहीं करना है, केवल किनारे किनारे का। तो इससे आपका छोटा सा, और यन से आपका ना, ये आपका सन हो गया, और सन का मतलब होता है सूरज। एच आई एस, इसे पढ़ते हैं हिज। तो एच से आपका हा, आई से छोटी की मानता ही, और इससे आपका यहाँ पे जा हो जाएगा, इसको देखो हिज पढ़ते हैं। और हिज का मतलब आपका यहाँ पे होता है उसका, तो यहाँ पे ए आपका उसका हो जाएगा। आगे है टी एच आई एस, इसे पढ़ते हैं दिस। तो टी एस से आपका यहाँ पे द, आई से छोटी की मानता दी, और इससे आपका छोटा सा, ए आपका दिस हो गया। और दिस का मतलब होता है यह, ये देखो पास की वस्तुएं के लिए यूज होता है दिस। सी एच ए टी, देखो सी एच और टी के बीच में आपका ए है, तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो सी एच आपका यहाँ पे चा बनाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत, बातचीत करना। ठीक है, चलिए एन आई जी एच टी, इसको पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि आई जी एच टी किसी के बाद लगा हुआ होता है तो आई जी एच टी को आइट पढ़ा जाता है, आइट।
ठीक है। तो यन लग जाएगा तो नाइट हो जाएगा, क्योंकि यन से आपका ना, ये आपका आइट में बड़ा आ है तो बड़ा आ देखो आ का मात्रा देगा यहाँ पे, तो हो गया ना। और ई और टा को ऐसे हम लिख देंगे तो नाइट हो जाएगा। और नाइट का मतलब होता है रात। FIGHT, अब देखो यहाँ F के बाद IGHT है, तो यहाँ यन था तो नाइट हुआ, तो F है तो यहाँ पे फाइट हो जाएगा, फाइट। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। आगे देखते हैं RIGHT, अब देखो यहाँ R के बाद IGHT है तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब इस तरीके के जितने भी आए उनको ऐसे ही सॉल्व करना। राइट का मतलब होता है आपका सही, ठीक है। या फिर दायां, दायां भी बोल दो, राइट का मतलब दायां भी होता है। MINE, इसको पढ़ते हैं माइन, क्योंकि INE अगर किसी के बाद लगा है तो उसको आइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइन पढ़ते हैं। तो यम लग जाएगा तो माँ, फिर इसका बड़ा वाला आ का मात्रा ई और ना, ये आपका हो गया माइन। और माइन का अर्थ होता है मेरा। आप इनको नोट डाउन करके अच्छे से याद करोगे। SHINE, देखो इसको पढ़ते हैं साइन, तो ये देखो SH के बाद INE है तो SH देखो बड़ा सा, तो आपका साइन हो जाएगा। और साइन का अर्थ होता है देखो चमकना। PIT, तो P से पा, I से छोटी की मानता P, और T से आपका टा, ए हो गया पिट। और पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गड्ढा हो जाएगा। आगे SIT सिट, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, टी से आपका टा, हो गया सिट। सिट का अर्थ होता है बैठना। WITH, इसको पढ़ते हैं विद, W से वाह, आई से छोटी की मानता वी, और टी से आपका दा, ए हो गया आपका विद। और विद का अर्थ होता है साथ। देखो लोग इसको बिथ भी पढ़ते हैं, तो आप बिथ भी पढ़ोगे ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अधिकतर लोग देखो बिथ ही बोलते हैं, लेकिन बिथ थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है, इसलिए आप बिथ भी बोल सकते हो, राइट। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको देखिएगा। देखो आगे है HELP, हेल्प, तो एच आपका हा बनाएगा, ई से ए की मात्रा, एल और पी आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला आधा बनता है, अगर बीच में मात्रा का कोई वर्ड नहीं है तो। यहाँ देखो बीच में मात्रा का कोई वर्ड है ही नहीं, तो यल आपका यहाँ पे आधा ला बनाएगा, पी से पा, ए आपका हो गया हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। THEY, इसे पढ़ते हैं दे, तो ए आपका केवल दे हो गया, और दे का अर्थ होता है वे। LIN के, इसको पढ़ते हैं लिंक, तो यल से आपका ला, आई से छोटी की मानता ली, यन के बाद की है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज करना, क्योंकि यन को मुझे आधा बनाना है तो यन को ज़्यादा करके इंग्लिश में बिंदी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और के से आपका का लिंक, लिंक का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? लिंक का अर्थ जोड़ना। MEET, तो यम से माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका टा, मीट, और मीट का अर्थ होता है मिलना। MEAT, इसको भी देखो मीट पढ़ते हैं, तो यम से माँ, ई और ए अगर साथ में रहते हैं तो ए भी बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, टी से आपका टा, मीट। और इस मीट का अर्थ होता है मांस, यानी कि केवल आपका यहाँ पे डबल ई रहेगा मिलना में, और ई ए में रहेगा, यानी कि इस मीट में रहेगा मांस वाले में ई और ए। तो याद रखना, इनको अच्छे से देख लेना, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। EAST, अब देखो यहाँ ई और ए शुरू में आ गया, यहाँ बीच में था तो बड़ी की मात्रा लगाया, यहाँ पे शुरू में है तो मात्रा नहीं अब स्वर बनाएगा, तो बड़ा वाला ई। यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, टी से टा, ए आपका हो गया ईस्ट। ईस्ट का अर्थ होता है आपका यहाँ पे पूरब, ठीक है। चलिए HARD, इसे हार्ड पढ़ते हैं, तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो आर और डी आपस में सटे हैं। अब देखो आर जो है वो आधा बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? भैया ऊपर का बनेगा। क्यों? क्योंकि डी के पहले है, जस्ट पहले है, अगर बाद में होता तब नीचे आप लगाते हैं ना। तो यहाँ डी से आपका डा, ऊपर की रहा हार्ड, और हार्ड का अर्थ होता है कठोर। CARD, इसको पढ़ते हैं कार्ड। अब देखो सी के बाद ए, तो सी को का पढ़ते हैं, ए से आ का मात्रा, आर और डी आपस में सटे हैं,
तो आर से आधा रहा, तो डी से डा ऊपर की ए आपका हो गया यहाँ पे कार्ड। अब देखो कार्ड का अर्थ आपका देखो ताश भी होता है, ठीक है, ताश कार्ड का अर्थ। आगे है HABIT, देखो कार्ड का अर्थ बहुत सारे होते हैं। HABIT इसको पढ़ते हैं हैबिट। तो इससे आपका हा ए का उच्चारण यहाँ ए की मात्रा के रूप में, बी से आपका बा, आ से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका हैबिट हुआ। और हैबिट का अर्थ होता है आदत। SPEAK इसको स्पीक पढ़ते हैं। तो यहाँ यस और पी आपस में सटे हैं, तो यस आपका आधा बनेगा। पी से पा, ई और ए साथ में होते हैं, तो हमने आपको क्या बताया है कि ये बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा पी। और के से आपका का स्पीक, और स्पीक का अर्थ होता है बोलना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो यार लाइक वाइक कर दो आप लोग। WATCH इसको पढ़ते हैं वॉच, ऐसे वॉच, यहाँ टी आपका साइलेंट है। TCH को हम चाही के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट होता है। वॉच का मतलब होता है देखना। ME में, सॉरी यार में नहीं मी, हिंदी में आपका में होगा लेकिन ना, लेकिन यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मी। मैंने बोला था ना किसी एक वर्ड के बाद आपका ई हो तो वहाँ बड़ी की मात्रा के रूप में साउंड निकलता है। जैसे आपने HE को ही पढ़ा, SHE को सी पढ़ा, WE को वी पढ़ा, तो ME को मी। और मी का अर्थ होता है मुझे, इसके लिए सॉरी यार, मैं पहले क्या बोल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है DRINK, देखो DR से आपका बनता है ड्रा, आई से छोटी ई की मात्रा। अब यन को आधा बनाना है, तो हमने क्या बोला था कि आप बिंदी के रूप में यूज कर दिया करें ऐसे। और के से आपका का ड्रिंक, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। RISE इसको पढ़ते हैं राइज, ऐसे राइज, क्योंकि ISE आपका आइज है तो ये आर लग जाएगा तो आपका राइज। राइज का मतलब होता है उठना। SIZ इसको पढ़ते हैं साइज, तो ये आपका है साइज। और साइज का अर्थ होता है माप, ठीक है। चलिए PLEASE इसको पढ़ते हैं प्लीज, तो पी और एल आपस में सटे हैं, तो पी से आधा पा, यल से ला, ई और ए देखो साथ में तो बड़ी की मात्रा। यहाँ भी एस के बाद ई है जो आप जा के रूप में पढ़िए, ये आपका प्लीज हो गया। अब प्लीज का अर्थ होता है कृपया, कृपया, ठीक। PINK पिंक, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, यहाँ देखो एन के बाद की है, एन को आधा ना बनाना है कि बिंदी के रूप में। के से आपका का पिंक, पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। SAD इसको पढ़ते हैं सैड, तो देखो यस और डी के बीच में आपका ए है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है, तो आप ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हो, तो इससे आपका छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा। डी से आपका सैड, सैड का अर्थ होता है दुखी। आगे YOU इसे यू ही पढ़ते हैं, और यू का अर्थ होता है तुम या फिर आप, तुम आपके लिए यू यूज इंग्लिश में करोगे। NET नेट, तो यन से ना, इसे ए की मात्रा ने, टी से आपका टा नेट, और नेट का अर्थ आपका होता है जाल। ART इसे आर्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ ए आपका बड़ा आ बनाएगा, आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर ऊपर का रा बनाएगा, तो टी से आपको टा करके ऊपर की रा आर्ट, और आर्ट का अर्थ होता है कला। ARTIST इसको पढ़ते हैं आर्टिस्ट, तो यहाँ देखो ए आपका ए क्या करेगा, बड़ा आ बनाएगा, ठीक है। अब देखो टी से आपका टा हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो गया, आई से छोटी की मात्रा, आर ऊपर का होगा, यहाँ देखो इतना आर्ट ही तो है, IST लगा तो आर्टिस्ट हो जाएगा, तो टी तक हो गया। फिर इससे आपका आधा सा टी से टा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। US इसको अस पढ़ते हैं, अस का मतलब होता है हम या फिर हमें। UGELY इसको पढ़ते हैं अगली, तो यू से आप यहाँ पे देखो आ बन गया, जी और एल आपस में सटे हैं, तो जी से आधा गा, यल से ला, लास्ट में वाई है, तो यल के बाद वाई आ जाने, इसको बड़ी की मानते हुए ली पढ़ते हैं अगली। अगली का मतलब होता है खराब या फिर कुरूप, ठीक है। देखो थोड़ा सा और है ना, बस इतना ही है।
यहाँ देखो WELL इसको पढ़ते हैं वेल। तो W से आपका वा ई से एक ही मानता, डबल है आपको एक बार ला लिखना है, आपका वेल हो गया। और वेल का अर्थ देखो आपका होता है कुआं, कुआं। या फिर वेल का अर्थ देखो अच्छा भी इसका होता है, तो कुआं भी बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो, ठीक है। SELL सेल, इससे आपका छोटा सा ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है, ये आपका हो गया सेल। और सेल का अर्थ होता है बेचना। DREAM इसको पढ़ते हैं ड्रीम। अब देखो DR से यहाँ पे आपका बन जाएगा ड्रा, ठीक है। ई और ए से बड़ी ई की मात्रा, यम से आपका माँ, ए आपका ड्रीम हो गया। और ड्रीम का अर्थ होता है सपना। NIF इसको पढ़ते हैं नाइफ, तो ए आपका नाइफ है। और नाइफ का अर्थ होता है चाकू। फिर यहाँ पे देखो WIF इसको पढ़ते हैं वाइफ, और वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, ठीक है। चलिए LIF आपका लाइफ है, क्योंकि IFE आइफ, तो N नाइफ, W वाइफ, L लाइफ। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अगर आ रहा तो आप करिएगा, ठीक है। मेहनत एक बार ज़रूर करिएगा। अगर मानते हैं अर्थ नहीं आ रहा है तो आप इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में, यानी कि ए ऊपर वाला जो मैं पहली लाइन लिखता हूँ वो करके भेजिएगा, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। पहली बार आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आप लोग